माता पिता के प्रेम बराबर प्रेम नहीं। कहते हैं बर्तन मांज कर एक माँ 4-4 बच्चों को पाल देती है, पर 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक पिता पाला नहीं जाता। एक माता पिता नहीं पलते हैं, बल्कि माँ बर्तन मांज मांज कर संतान का पालन पोषण कर देती है। एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं एक स्त्री थी, उसके पति 2 बालक हुए, 2 पुत्र हुए। पति मर गया, यौवन अवस्था में ही मर गया। तो मन में विचार आया दूसरा विवाह अगर करूंगी तो देखो कहीं ऐसा ना हो उनने मेरे बच्चों को अपनाया ना अपनाया, उस परिवार ने स्वीकार किया ना किया, इसलिए अब मैं विवाह नहीं करूंगी। अब मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, कैसे भी करके अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी, खूब लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, संस्कार दूंगी। उसी समय बेचारी अकेली थी, पति मर गए थे। दूसरों के घर में झाड़ू करके, पोछा करके, बर्तन मांज के, रोटियां बनाकर, जैसे तैसे करके जो भी धन एकत्रित हो जाता, जो भी संपत्ति मिलती, सब ला कर अपने बच्चों को खूब बड़े स्कूल में पढ़ाया, खूब अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। और जब बच्चे संतान बड़ी हो गई और उनकी नौकरी लग गई, इतना पढ़ाया कि नौकरी भी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर लगी, विदेश में लगी। दोनों का विवाह कर दिया। दोनों के दोनों जब विदेश जाने लगे तो माताजी से पूछा कि आपको चलना है क्या? तो माताजी ने कहा जीवन बचपन इसी मिट्टी में बीता, यौवन भी इसी मिट्टी में बीता, अब बुढ़ापा आ गया है, अपने देश अपना गांव छोड़ के जाने का मन नहीं होता कहीं। हे बेटा तुम जा रहे हो तो कम से कम एक बेटा मेरे पास रुक जाओ, एक विदेश काम करने चले जाओ, एक इतने पढ़े लिखे हो, अपने ही देश में नौकरी मिल जाएगी, यहीं पे कर लो। परंतु बेटे ने कहा, बड़ा बोला अरे तुम्हारे चक्कर में कोई हमारी तरक्की थोड़ी ना रोकेंगे। छोटे ने कहा अरे मेरा इतना बड़ा प्रमोशन हुआ है, मैं नहीं हो सकता, मैं तो विदेश जाऊंगा। दोनों के दोनों विदेश चले गए, अपने बच्चे अपनी पत्नियों को लेकर। बूढ़ी माता घर में अकेली रह गई। अरे क्या फायदा ऐसी धन का, ऐसी संपत्ति का, ऐसी संतान का, क्या फायदा? अगर आज बच्चा मोबाइल चला रहा हो और आप कह दो कि बेटा एक गिलास भर के पानी दे दे, तो उठ के जाने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। तो किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए हाय 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 करते फिरते हो? किसके लिए? एक लोटा पानी देने वाला नहीं। कितनी तिजोरी भर देना, कितना ही धन कमा कर रख जाना, मरोगे उस समय तुम्हारे साथ फूटी कौड़ी भी नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली। क्या फायदा? इतना पढ़ाकर भी बच्चों को क्या फायदा? अरे बच्चे पढ़ रहे, कथा में जाना है तो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, कथा में नहीं जा सकते। अगर कहीं मंदिर जाना तो अरे मंदिर नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी भोजन बनाना पड़ता है, उनका नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे बच्चे स्कूल पढ़ना है, बच्चे स्कूल पढ़ना है, बच्चे स्कूल 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 के चक्कर में पूरी उम्र समाप्त हो गई। और बच्चे पढ़े लिखे पत्नी को लेके कोई रतलाम चला गया, कोई नागदा चला गया, और तुम यहीं रह गए। ना तो ये कमा पाए ना वो कमा पाए, और हाथ दोनों खाली रह गए, दोनों हाथ खाली रह गए। इसलिए कथा हो, सत्संग हो, मंदिर जाना हो, भजन में जाना हो, कीर्तन में जाना हो, तो कहना बेटा तेरी व्यवस्था तू कर लेना, भोजन बना के जा रही हूँ, टिफिन पैक करके चला जाना, बस आए, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ। अगर सत्संग में नहीं गई तो दोनों हाथ खाली रह जाएंगे, दोनों हाथ खाली रह जाएंगे।
माता चली गई और जब चले गए दोनों बेटे तो माता जी थी बेचारी अकेली रह गई। अब वृद्ध अवस्था है, कौन पानी दे, कौन भोजन दे। जैसे तैसे करके भोजन बना लिया करती, खा लिया करती। अकेले अकेले समय बीत गया और एक दिन फोन लगाया, बेटा तबीयत खराब हो रही है, होता तो तू आ जाता, तुझे बड़ा देखने का मन कर रहा है, बहुत देखने का मन कर रहा है। बड़े बेटे ने कहा नहीं, आज सर ने बहुत सारा काम दिया है, अभी मैं आ नहीं सकता और मैं छोटे से बोलता हूँ। छोटे को फोन लगाया, छोटे ने बोला मैं नहीं आ सकता, अरे मेरे ऑफिस में ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, मैं अभी नहीं जा सकता। दोनों ने मना कर दिया। माँ की जो जुड़ी हुई आस थी वो भी टूट गई। काश झूठ ही कह देता बेटा कि माँ मैं 8 दिन में आ रहा हूँ, माँ मैं 15 दिन में आ रहा हूँ, माँ मैं महीने भर में आ रहा हूँ, तो शायद हो सकता था वो माँ जीवित रही आती, वो आस पकड़े रहती 1 महीने बाद मेरा बेटा आएगा, उससे पहले मैं नहीं मरूंगी, उससे पहले नहीं, मैं नहीं मरूंगी। पर आस ही तोड़ दी, दोनों ने मना कर दिया। जब जैसे ही मना किया तो माँ ने सोचा जिनके लिए पूरा जीवन समाप्त कर दिया, आज उनने ही मना कर दिया, आज ये अखियां तरस रही हैं उनको देखने के लिए, पर मैं उनको देख नहीं सकती, उनको अपने पास बुला नहीं सकती। सब समाप्त कर दिया मैंने, ना भजन किया, ना कीर्तन किया, ना सत्संग किया, सारा जीवन समाप्त कर दिया। और देखो आज पढ़ लिख कर वो बाहर चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। यहाँ पर आने के लिए भी मना करते तो किसके सहारे जीऊं, किसके लिए जीऊं, इससे अच्छा इन प्राणों को छोड़ दूं। और माता जी ने उन्हें प्राणों को छोड़ दिया। उस बंद घर में कुंडी लगाकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कोई पता नहीं, बाहर निकलती नहीं। पड़ोसी ने कहा आखिरकार हुआ क्या, माता जी गई कहाँ, दिखाई नहीं देती। कुंडी को खोलकर देखा, द्वार को खोलकर देखा, नहीं खुला। पुलिस को बुलाई, द्वार को तोड़वाया तो पता चला माता जी 2 दिन पहले ही मर चुकी हैं। उनकी लाश पड़ी हुई है, पूरी टाइट हो रही है, ठंडी पड़ रही है। तुरंत पड़ोसी ने फोन लगाया, तुम्हारी माँ मर गई है, तुम जल्दी आ जाओ। तो बेटा ने कहा अब माँ तो मर ही गई है, अब आकर मैं क्या करूँगा। एक काम करो, आप अपना पेटीएम का नंबर दो, मैं अभी पैसा पेटीएम कर देता हूँ, दाह संस्कार आप कर देना। अरे धिक्कार है ऐसी संतान को, क्या फायदा पढ़ाकर, क्या फायदा पढ़ाकर ऐसी संतान को जो पढ़ लिख कर विदेश चली जाए, तुम्हारी सेवा के काम ना आए। पर भैया परम कर्तव्य हमारा बनता है, जिन माता पिता ने बचपन में जन्म दिया, हमारे मल मूत्र को साफ किया, स्वयं गीले में सोए, हमें सूखे में सुलाया, स्वयं 1 रोटी कम खा के पेट हमारा भरा, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है। उन माता पिता को वृद्ध अवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए, उनकी सेवा हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम माता पिता की सेवा नहीं करते, धिक्कार है ऐसी संतान को विदेश जाकर बैठी है और कहती है कि पैसे भेज दूं, पैसे भेज दूं। क्या होगा उन पैसे का? माँ की आस पैसे में नहीं, माँ की आस आप में जुड़ी थी। उसको पैसा जरूरी नहीं था, उसे आप जरूरी थी। आप आ जाते, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। ओ राम जी जो बन रेती 12 मासी, हे बुढ़ापो बेरी आने गयो। हो राम जी जो बन रेती 12 मासी, बुढ़ापो बेरी आने गयो।
राम जी जो बन रेती बारमासी बुढ़ापो बेरी यार गयो। ओ राम जी जो बन